नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को लेकर आई हूं जानकारी गोधूली बेला से। और ज्योतिष शास्त्र में गोधूली बेला को बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। और शास्त्रों के मुताबिक गोधूली बेला संध्या बेला कहलाती है। दोस्तों गोधूली बेला का समय जो है वो शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस बेला में सभी पशु पक्षी अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोधूली बेला में पूजा पाठ करना और मांगलिक कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। और इस बेला को मंगल बेला भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि गोधूली बेला जैसी शुभ घड़ी में कौन से कार्य करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों तो सबसे पहले आपको बता दें कि गोधूली बेला में तुलसी, पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन समृद्धि के योग बनते हैं। इसके अलावा गोधूली बेला में नित्य रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। साथ ही भगवान के आगे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। कहते हैं कि गोधूली बेला में आरती करना भी शुभ माना जाता है और ऐसा करने से सभी पाप और रोग मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों संध्या काल या गोधूली बेला में व्यक्ति मौन रहता है तो वह सभी संकटों से मुक्त रहता है। ज्योतिषियों की माने तो गोधूली बेला में अपने इष्ट देवता को याद करना चाहिए और इससे सभी आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। दोस्तों गोधूली बेला पूरे दिन का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। जैसे कि आपको बताया कि इस समय सूर्यास्त से पहले गायों की घर वापसी होती है और उनके चलने से पैरों से धूल उठती है, इसीलिए उसे गोधीला बेला या गोधूली बेला कहते हैं। नो वा योगो न मृत भवनम नैव जामित्र दोषो गोधूलिः सा मुनिभिरुदिता सर्व कार्येषु शस्ता। दोस्तों गोधूली बेला संध्या काल के पहले की स्थिति होती है और इस समय आकाश में सूर्य की किरणें सुनहरी छटा बिखेर रही होती हैं। सूर्य में लालिमा होती है और धूप की उपस्थिति भी बनी रहती है। इसे अपराह्न के तुरंत बाद और संध्या काल से पहले की अवस्था भी कहा जाता है। क्या है गोधूली बेला दोस्तों, आइए बताते हैं। सूर्यास्त या दिन अस्त के जो बीच का समय होता है उसे ही गोधूली बेला कहते हैं और यह 5 बजे से 7 बजे तक के बीच का समय होता है। और इस बेला काल को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है और क्योंकि इसी समय गायें अपने घर वापस आती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। गोधूली बेला का महत्व क्या है दोस्तों? गोधूली बेला का संबंध घर वापसी से होता है। इस समय जैसे आपको बताया कि गाय, पशु, पक्षी सभी अपने घर को लौटते हैं। पक्षी भी एक कतार में आसमान में उड़ते हुए अपने घोंसले तक जाते हैं और यह समय उत्साह, आनंद और उमंग भरा होता है। इसीलिए इस बेला में सामान्य दोष सहज की नष्ट हो जाते हैं। गोधूली बेला में कई दोष होते हैं दूर। शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए इस बेला को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और यह बेला पात और जामित्रादि दोष को नाश करने वाला भी होता है। साथ ही गोधूली बेला लग्न के दोषों को भी दूर करता है और अष्टम भाव यानी पाप भाव में गोचर कर रहे ग्रहों के कारण उत्पन्न हुए अनिष्टों से मुक्त रखता है। गोधूली बेला में जरूर करें ये काम दोस्तों। आइए बता दें। गोधूली बेला में तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस बेला में आप पीपल, केला, बरगद जैसे धार्मिक वृक्षों के पास भी दीपक जलाएं। इससे त्रिदेवों और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और इस बेला में सूर्य को अर्घ्य देने से धन, बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता की प्राप्ति होती है। और छठ पूजा में इसी बेला में अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा पाठ के लिए गोधूली बेला को बहुत अच्छा माना जाता है और इस समय पूजा करने घर पर बरकत बनी रहती है और देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों गोधूली बेला में घर पर आरती जरूर करें, इससे सुख शांति मिलती है और घर पर लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही रोग शोक दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रार्थना के लिए गोधूली बेला को बहुत ही अच्छा माना गया और कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना भगवान सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। संकटों से बचने और सुख समृद्धि के लिए गोधूली बेला में मौन रहना चाहिए और इसीलिए इस समय भूल कर भी घर पर वाद विवाद या क्लेश न करें। तो दोस्तों यह थी जानकारी गोधूली बेला से जुड़ी हुई और आई होप आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए
जय गौ माता की, जय गोदली बेला मैया की और साथ में बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।